ये पढ़ाई हमें डिटैच होना सिखाती है, दैवी स्वभाव। क्योंकि डिटैच होना, दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाते वो अटैच होना सिखाते ना, पोजीशन से, पोजेशन से, और ये हमें डिटैच होने। इसलिए ये राजयोग है। राजयोग टफ योग है। योगा मतलब ही टफनेस, और राजयोग जो हमें राजा तो बनाता है लेकिन टफ। तो ये जो टफ, बाबा हमको टफ बना रहे हैं। डिटैच होना मतलब टफ होना। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 19:6। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो कोई ऋषि मुनि ने नहीं पढ़ी। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे ही जानते हो? ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं जानते उसको। ऐसी भावी, ड्रामा की भावी। भावी मतलब जो होना है, और वो मतलब उसके लिए बिलीफ है और उसके लिए खुशी है। तो ऐसी कौन सी होने को हम बच्चे जानते हैं? विनाश की। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। विनाश होना ही है यज्ञ का। यज्ञ का रिजल्ट है विनाश, इस यज्ञ का। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध यज्ञ, अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। सब सामग्री, इस विनाश, इस यज्ञ की सामग्री क्या है? मनुष्य आत्माएं, बिल्डिंग्स, प्रकृति, मतलब ये सब जिसको हम देख रहे हैं, ये सब उसकी सामग्री है। तो इसमें स्वाहा होनी है। फिर बाद में इस पतित दुनिया में नहीं आएगी। हाँ, इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। ये ड्रामा की भावी है। ईश्वर की भावी कौन सी है? स्वर्ग। ड्रामा की भावी विनाश। अच्छा, गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप है पुण्य जीवन में। देखो अपने जीवन में कितना पाप कितना पुण्य है। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा, देखो कौन सा ज्ञान भूल गया है? मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान तो चलो बहुत लोग बिलीव करते हैं, पता है आत्मा गई, आत्मा, आत्मिक प्यार, ये ठीक है। लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, 7 गुणों का ज्ञान है। आत्मा है, ये ज्ञान है। 7 गुण है, सत्य चित चैतन्य है, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। गुण कौन से हुए आत्मा के? धरती का गुण बताते हैं ना, जड़ता। अग्नि का गुण तपन। तो अगर धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश से ये शरीर बना हुआ है, तो शरीर में धरती का तत्व जब उत्तेजित होता है तो कहते हैं जड़ता आती है।
भोजन खाने के बाद जड़ता क्यों आती है? क्योंकि धरती तत्व उत्तेजित होता है। इसी तरह अग्नि तत्व ऐसे हमारा जो भोजन है वो पचाता कौन है? जठराग्नि। तो अग्नि तत्व पचाता है। तो अग्नि है मतलब उसका जलना जलने का गुण है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह आत्मा के 7 गुण हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे-ऐसे अपने साथ बातें करनी है। ये बातें करो। बाप कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। जब लगता है ना मुझे भी शांति चाहिए या कोई क्रोध कर रहा है मैं शांत स्वरूप में हो जाऊं, तो अब क्या करना है? मैं आत्मा शांति धाम में बैठ जाऊं। उस समय वो फीलिंग में चले जाए, बस शांत हो जाएगी आत्मा। तो उस समय शांति धाम आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते। मनुष्य शांति मांगते, मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऊपर चश्मा लगा देते हैं, चश्मा वो लिखते-लिखते और फिर सब जगह चश्मा ढूँढते रहते। तो बाप भी समझाते, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है ना कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। फाइनली जिस गुण पर हम आ जाते हैं वो मेरा स्वरूप है। फाइनली क्रोध करके भी क्या चाहते हैं? अब शांति चाहिए। हुँ, अपवित्रता होकर भी क्या चाहिए? अब बस अब ठीक है, प्योरिटी चाहिए। इसी तरह सारे गुण जितने भी है, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल गए हैं। बच्चों यहाँ आई है पार्ट बजाने, कितना भी मैरिज जैसा ओकेजन हो फिर क्या कहते हैं अब तो शांति चाहिए। हुँ, कितना भी ऐसा ओकेजन हो फिर कहते हैं प्यार, सच्चा प्यार चाहिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। एक प्यार के 2 शब्द बोल दो ना वो काफ़ी है। इतनी सारी चीज़ें देकर तुम क्या कर रहे हो? मतलब सच्चा प्यार चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, खुशी चाहिए। तो फाइनली जिस पर आ जाते हैं, वो मेरा रियल स्वरूप है। जैसे नहीं होता है लौकिक में भी वो आपस में कुछ क्लैशेज़ हो जाती है युगलों की, कपल्स में, तो फिर वो आते हैं, आखिर मैं उस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, उनको क्या पता? वो फाइनली वो लेवल पर आ जाते हैं कि फाइनली वो ईगो ईगो कहो या कि मैं इस फैमिली की हूँ, उनको क्या पता? तो जिस पर मैं फाइनली आती हूँ, वो मेरा ओरिजिनल होता है। तो बाबा कहते हैं तो बाप भी समझाते शांति तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्मा शांत स्वरूप है, यहाँ आइए पाठ बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं, तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। देखो, ये लॉ है, नेचुरल गुण के। क्रोध में कितना समय बैठ सकते हैं? हुँ, शांति में कितना समय बैठ सकते हैं? जो ओरिजिनल है, उसमें हम बैठ सकते हैं ज़्यादा समय। चाहो चाहो हम इस शरीर से काम ना करें, तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूँढते हो। इनको तुम ढूँढते नहीं हो। ये सच्ची शांति है। जो चीज़ मेरी ओरिजिनल है, उसको थोड़ी ढूँढना है। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया था। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता ही नहीं। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बने, शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं।
यह है ही सद्गति मार्ग। ये समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। 21 जन्मों के लिए। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी ही जानते हो। कोई पूछते तुम बीके क्या जानते हो? पूछते हैं ना, तुम लोग को क्या पता है, या क्या एम है तुम्हारा? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। क्रिएशन क्रिएटर के बारे में जरूर जानेगा। मतलब बच्चे को पिता के बारे में जनरली पता होता है क्या क्या, वो एक अलग बात है। मतलब एक लेवल के आने के बाद, छोटे हो तो शायद ना भी जाने कि मेरा पिता ये है, ये उसकी फर्म है, ये उसका नेचर ऑफ बिजनेस है, नहीं जानता है। बच्चे तो जानते हैं ना, जैसे कई हम कहते हैं तुम्हारा पिता क्या है, डॉक्टर है, तो मतलब इतना तो पता है ना कौन सा डॉक्टर है, किस फील्ड में है, कौन से कहाँ काम करता है, क्या उसकी स्पेशलाइजेशन है, ये सब तो जानते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये तो जानते हैं। तो अगर ब्राह्मण होकर क्रिएटर के बारे में नहीं जाने तो फिर क्या फायदा? फिर बच्चे कैसे? अब दुनिया वाले क्या जानते? नेति नेति कह दिया तो फिर क्या हुआ? फिर तो नहीं जाना ना, फिर फादर नहीं हुआ। फिर माँ तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो बंधु, ये पूरा डिस्कार्ड करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये भी डिस्कार्ड करो। भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो मानो। फिर संबंध नहीं बोलो फिर कुछ भी, क्योंकि कुछ जानना नहीं है। दोनों बात नहीं हो सकती। बल्कि जितना हायर होता है, पद होता है, तो और कोई को कुछ नहीं पता, लेकिन उनके घर वालों को तो जरूर पता होता है ना। घर वालों के लिए तो सब कुछ करते हैं वो, हायर पद में भी जो भी, तो वो तो जानना ही चाहिए। फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा, तो तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही तो आते हैं, पहले नहीं जानते थे ना, अभी जानने लग गए। मतलब क्या हुआ? अभी जानने लगे अच्छी तरह से सभी। दीपिका बहन, अच्छी तरह से देखो बाबा क्या कहते हैं। स्कूल में पहले तो अनपढ़ ही आते ना, यहाँ आने के बाद जानने लगे ना। क्योंकि स्कूल में पहले क्या, पहले तो अ, थोड़ी कुछ समझ में आता है, स्कूल में जाने के बाद पता चलता है। सारा सीखते तो बाद में है। इसी तरह यहाँ के स्कूल में आए तब हमें पता चला सारा कुछ। तो पहले तो अनपढ़ थे। फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ाया हमने, अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला, तो रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। ये है वही गीता। कहते इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये यज्ञ रचा ही इसलिए जाता है, ये यज्ञ का रीजन है। उसमें होता है बरसात है, ये हुआ वो हुआ। ये यज्ञ का रीजन है स्वाहा, विनाश ज्वाला। विनाश इस यज्ञ का रिजल्ट ही, जब इसका मतलब ये पूर्ण होना, मतलब विनाश पूर्ण होना, इस यज्ञ का मकसद है। तो इसलिए इसको यज्ञ हम कहते हैं। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ रिजल्ट और यज्ञ का प्रोसीजर है स्वाहा। कभी भी यज्ञ में अ, डालते हैं नहीं है, स्वाहा बोलते हैं एक एक चीज। अब देखो जो तो तिल, ये छोटी छोटी, इसमें क्या बड़ी बात है स्वाहा करने की? स्वाहा वर्ड एक बहुत बड़ी त्याग का वर्ड होता है एक्चुअली। अर्पण, कंप्लीट अर्पण, ये वर्ड है स्वाहा का, ये मीनिंग है।
तो यहाँ तो उस यज्ञ में दाल डाल दिया, चीनी डाल दी, वो डाल दी, वो डाल दी, जौ डाल दिया, तिल डाल दिया। उसकी क्या बड़ी बात है? वो स्वाहा के कैटेगरी वाला थोड़ी है। मतलब कोई बहुत हायर चीज़ें थोड़ी है स्वाहा। स्वाहा अफर्मेशन, सुहा मतलब अफर्मेशन के साथ में है, एक अफर्मेशन हो जाती है ना कि नहीं, सुहा वो कर रहा है। मीनिंग तो ठीक है, लेकिन स्वाहा वर्ड बहुत सेक्रेड और हायर सैक्रिफाइस के लिए बोलता है। कहते मैंने स्वाहा कर दिया, तो कौन सी हायर बातें हैं? सं अपनी बुद्धि का समर्पण, अपने विकारों का समर्पण, स्वाहा करना। अपवित्रता का स्वाहा, जीवन के सुखों का स्वाहा करना, ये है स्वाहा। इसको स्वाहा कहेंगे। और फिर बाद में लास्ट में क्या होता है? कंप्लीट पूर्णाहुति, यज्ञ की पूर्णाहुति मतलब बचे कुचे सब दाल चीनी वो एक्सेट्रा पूरा ही डाल दो। तो अभी यज्ञ की समाप्ति की ओर है। अभी हम क्या करें? सब कुछ बाबा को, बाबा बाबा स्वाहा कर रहे हैं। ये पूर्णाहुति का तरीका है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बुद्धि में समझना चाहिए। यह भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, और जब तक वो पूरी नहीं डालते ना, तब तक पूर्णाहुति नहीं मानते। पूर्णाहुति बहुत जरूरी है। बच्चा कुचा सब तो सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे ही नहीं। ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलामिटीज आदि सब होगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। रचता के सिवाय पिताजी के खुद के बोलने के अगर खुद नहीं बोले तब तक पूरा बिजनेस के पूरे फैमिली के बारे में बच्चे को कैसा क्या पता होगा? ये तो पेरेंट्स बताते हैं ऐसे ऐसे फैमिली है, ये हुआ। ये तो पेरेंट्स ही बताएंगे ना। तो रचता के अलावा रचना के बारे में, आदि मध्य अंत के बारे में, तू छोटा था ना तो ऐसे करता था, तू छोटा था ना तो वहां चढ़ता था, तू ऐसे ऐसे बोलता था। ये कौन बोल सकता है? चाचा जी बोल सकते हैं, मामा जी बोल सकते हैं, जितना फादर बोल सकता है, माँ बोल सकती। तो रचता ही समझाएंगे ना तुमको रचना के आदि मध्य अंत का बात। मक्खियों की भी रानी होती है ना, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध होता है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ, बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। लगता है खुशी हो रही है, साथ जाएंगे, ले जाने आया है। तो फिर अभी बाबा क्या हो गया? फादर थोड़ी आते लेने, बट हाँ फादर भी आते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना तो पेरेंट आते हैं लेने, और वैसे ब्राइड ग्रूम आता है ब्राइड को लेने, हाँ घर में से। तो बाबा कहते हैं चलो घर चलो, बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। देखो इसलिए अभी तक अब कोई कहेगा कि साकार मतलब अव्यक्त बाबा ब्रह्मा बाबा भी वतन में वेटिंग रूम में है, ऊपर नहीं जाए गए हैं परम धाम। अलाउड ही नहीं है, जब तक बच्चे नहीं जाएंगे तब तक बाबा नहीं जा सकते। वेट कर रहे बाबा। तो साथ में जाना है ना। इसलिए जब बाबा अव्यक्त हुए तो बच्चों को एक ही क्वेश्चन था कि आप तो कहते थे साथ ले जाएंगे साथ ले जाएंगे, आप तो चले गए। बाबा कहते मैं गया नहीं हूं, मैं अभी भी अव्यक्त वतन में हूँ, परम धाम नहीं गया हूँ। तो देखो भाई कब तक वेट कराएंगे उसको? ब्राइड सस्ती रहेगी क्या? ब्राइड ग्रूम बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा।
तो शांतिधाम में फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम देवी देवता पद पा रहे हो, या तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यहाँ धारण करने हैं, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। लक्ष्मी नारायण इन आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए साक्षात्कार होता था। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवी देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं, ये कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये पता ही नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, ये किसको पता ही नहीं। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, ये भी नहीं पता। किसकी भावी है, कहते हैं ये भावी बनी हुई है, ये होनी, होनी को कोई टाल नहीं सकता, भावी बनी हुई है, ये तो मानते हैं ना। तो भावी है तो किसकी भावी है, कौन सी भावी है, होनी है, ये तो क्लियर हो। किसकी भावी है वो भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। अच्छा, ड्रामा वर्ड कहते ही क्या क्लियर हो जाएगा, क्या बुद्धि में आना चाहिए। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है। फिल्म बोलने से थोड़ी काम होता है, फिल्म का नाम होता है, फिर उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये तो पता होता है ना कि भाई फलाने फलाना डायरेक्टर का ये फिल्म है, इतना भी तो पता होता है कि नहीं पता होता है। फिल्म का नाम, फिल्म का डायरेक्टर और फिर प्रोड्यूसर चाहे नहीं पता, डायरेक्टर का जरूर पता होता है। और तीसरा है मेन हीरो हीरोइन। फिल्म बोलते ही अगर ये तीनों पता नहीं तो क्या पता है फिल्म का, है ना, यही बेसिक होता है। तो इसी तरह अब ड्रामा बोला, ये संसार एक नाटकशाला है, हम सब स्टेज पर है। तो जब ये बोला तो पता तो होना चाहिए, शेक्सपियर ने लिख दिया, पर कौन इसका डायरेक्टर है, कौन मेन एक्टर्स है, ये तो बताओ। ऐसा थोड़ी एक्टर्स ही सब कुछ है, मेन एक्टर तो होता ही है ना, एक्टर है लेकिन उसमें भी मेन होता है। तो मेन एक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भाभी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ी सकता है। ड्रामा के स्टोरी को बोलने से भी जब ड्रामा देखते हैं तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। देखेंगे तब समझेंगे कि ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो, कल का ड्रामा का पॉइंट था, प्रैक्टिस किया होगा। वेट एंड सी। वेट एंड सी, वेट एंड सी, हर बात में कुछ होता है ना, वेट एंड सी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चे भी ड्रामा को समझते हो। मनुष्य कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसको पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग, परंतु मनुष्य ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सत्युग त्रेता का भी संगम होता है, युगे युगे आता है। एक्चुअली संगम युग, सबको ये बात तो क्लियर है ना, संगम युग हर युग के, सतयुग और त्रेता के बीच में भी संगम है। तो उन्होंने संगम युगे आता है ना, तो सोचा कोई भी युगे, इसलिए युगे युगे लिख दिया। सबसे बड़ा गड़बड़ ये कर दिया, युगे युगे आता है। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु संगम का कोई महत्व ही नहीं है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने
फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है, सुनो कैसे चंद्रवंशी ने सूर्यवंशियों से राजाई ली। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। इसलिए दशरथ की जो टीका बताते हैं ना, सूर्य का टीका बताते दशरथ के साथ, और राम जी आते ही रामचंद्र हो गया शुरू, चंद्रवंशी। और दशरथ जी को कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं। उनके जो रामायण में ना, हम सूर्यवंशी ऐसे नहीं होते, हम सूर्यवंशी ऐसे नहीं होते। फिर राम को चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशी राम को तिलक दिया, ताज दिया, तख्त बिठाया। तब से द मोमेंट वो तिलक देते, तब से चंद्रवंशी का राज्य ये शुरू होता है। इसको ये भी ले सकते हैं क्या कि वंश तो सूर्य ही था, पर क्योंकि त्रेता में कलाएं कम होने लगी तो ऑटोमेटिकली हाँ, नेचुरल है ना। चंद्रवंशी मतलब क्या? वो तो उसको फर्क तो बताना पड़ेगा ना, कला कोई कम हो। दूसरे परिवार के नहीं है, उसी परिवार हाँ, के ही, पर वो चेंज परिवार वही होता है, नेचुरल है। डायनेस्टी डिफरेंट दूसरी नहीं होती, वही डायनेस्टी चलती है। मतलब जो 8th किंग होगा ना सतयुग का, वो लास्ट वाला किंग ही सूर्यवंशी का चंद्रवंशी राजा को तिलक देने वाला होगा। तो नहीं, तो चंद्रवंशी राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। तो यहाँ राजाई छीनी नहीं जाती है, यहाँ दिया जाता है। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखा, ये सब यहाँ तक देखा हुआ है कि कैसे सूर्यवंशी ट्रांसफर कर देते अपनी गद्दी। देवता दादी ने विशेषकर, संदेशी दादी, देवता दादी का ये वाला साक्षात्कार बहुत हुआ था पूरा। कैसे वहां स्वयंवर होता है, कैसे वहां फिर बाद में चंद्रवंशी सूर्यवंशी चंद्रवंशी को राज्य देते हैं, ये वाला। तो जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती वैसे देते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती है। राजाई ली, उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। देखो कितनी डिटेलिंग बाबा बता रहे हैं। इसलिए वो पैर आदि धोने का रिवाज बहुत है। राम राज तिलक उत्तरकांड के 11वें दोहे में पूरा क्लियर है, पूरा उसमें वो पूरा कि कैसे राज्य तिलक देते। इसलिए राम राजा का राज्य तिलक सबसे फेमस होता है। कभी भी रामायण एंड करते थे ना हम लोग, तो पहले वो लंका कांड पे नहीं एंड करते थे, राज्य तिलक देते थे। मतलब अशुभ माना जाता है। मतलब इतनी विधिवत वो राजाई की ट्रांसफर बताया है, राज तिलक दिया है, बहुत विधिवत। और वो सबसे सेक्रेट, बहुत मजा आता था उसको। तो बाबा कहते हैं विधिवत होता है एकदम। और सूर्यवंशी की राज्य का कौन सा विधि भक्ति मार्ग में गाई जाती है? नए बताए सूर्यवंशी की विधि। मंजू बहन बताओ। चंद्रवंशी की विधि आज बाबा ने क्लियर की, और सूर्यवंशियों को जब राज तिलक मिला उसका कौन सा विधि भक्ति मार्ग का है? किसको पता है? सूर्यवंशी का भाई दूज दीदी। राज तिलक, दिवाली, भैया दूज, राज तिलक का दिन होता है। टीका देते ना भैया दूज में। और दिवाली मतलब क्या? स्वयंवर। और उसके बाद टीका का दिन होता है भैया दूज। तो इसलिए वो भक्ति मार्ग में उसका यादगार है, और बाकी राम राजा बने उसका भी यादगार शास्त्रों में है, कैसे राज तिलक मिला। इसलिए दीदी बाबा कहते शैली प्रदूम की
Raja Dashrath was the 8th throne. अब वो दशरथ नाम तो बाबा ने नहीं, वो तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड 8 गड्डीदा चलेगी He ना, was that means he was equivalent to Raja Dashrath in the Shastras. कुछ भी सोचो। हाँ, नाम तो फिर क्योंकि वो उन्होंने तो स्टोरी बनाना था ना, तो स्टोरी में तो ऐसे ही नाम देंगे। लक्ष्मी नारायण थोड़ी बोल सकते हैं लक्ष्मी नारायण ने राम जी को राज्य दिया, ऐसे नहीं बोल सकते। very जी समझ गया। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी थे, तो बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती, उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते, वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी थे, बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, और कोई ऐसा सुखी बना न सके। कितने सुखी थे हम। किसको सुख कहा जाता है? जो सुख हमको छीनने के बाद और ही सुख की फीलिंग में ले जाए, उसको सुख कहा जाता है। जो सुख छीनने के बाद दुख की फीलिंग में आए, वो सुख नहीं होता। जितने भी भौतिक सुख है, जैसे मान सम्मान है, वो छीनने के बाद और ही दुख होता है। इसी तरह प्यार है, प्यार जाने के बाद और ही दुख होता है। कोई शरीर, कोई आत्मा के साथ का प्यार बहुत लगता है, लेकिन वो चली जाता है तो दुख होता है। तो ये दुख, ये सुख ही नहीं है जो छीनने के बाद दुख की फीलिंग हो, लेकिन जिसके छीनने के बाद और ही सुख की फीलिंग आती है कि हाँ, आज हम स्वर्ग को याद करेंगे तो और वैसे वो सुख छीना भी नहीं जाता है। स्मृति और विस्मृति है, अतीन्द्रिय सुख, इसलिए वो छीन नहीं सकते कोई। Until and unless I myself give up, ये फॉर्मूला है अतीन्द्रिय सुख का। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अभी कितने दुखी हो, बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते, और कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते मैं इन साधु आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है, स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था ही नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की ही है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड, देवी देवता, यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, ये सबसे बड़ी बिरादरी है, जनरेशन है। और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं वो कौन सी बिरादरी होगी? सब उनसे निकले हुए हैं, जो त्रेता के लास्ट वाले देवी देवताओं के बाद उनकी बिरादरी है ना। त्रेता के आत्माएं भी तो बाद में जन्म देगी, वो द्वापर कलयुग के, जैसे संगम युग की आत्मा सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस को जन्म देगी। कल सुना ना बाबा के संदेश में, अगर ध्यान से सुना, आज उसका ट्रांसलेशन अभी सुनाएंगे। बाबा ने क्या कहा, पूछा कि बाबा क्या प्लान है क्या आपका, इतने सारी आत्माएं जा रही है। बाबा ने कहा हाँ मेरा प्लान है। सुनना संदेश अच्छे से। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, फिर उनकी बिरादरी से उनकी वो निकलते हैं ना, क्योंकि नेक्स्ट आते हैं ना वो। हम है कौन सी बिरादरी? फर्स्ट निकले हुए। तुम कहेंगे बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाख होंगे। यह तो मुख्य है 4 बिरादरियां, पहले पहले हम आते, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि आते। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो भी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवता सब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूछते हैं, इससे सिद्ध उन्हीं के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते। देखो जो लोग जिनको मानते हैं वो उनकी बिरादरी के, सिखिज्म में गुरु नानक की तो वो गुरु के हैं। तो हम आत्माएं देवी देवता को मानते हैं, हिंदुइज्म, तो मतलब देवी देवताओं के बिरादरी के है ना, इसलिए तो कुल देवता कुल देवी है।
कितना क्लियर है हर बात में, कैसे कितना अलग कर देते उसको कि नहीं वो तो भगवान है, हम तो है ही नहीं, उसके वंशज के नहीं है। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, हम ऊंचते ऊंच बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते, सबसे जास्ती दुख भी यह है, कर्जा भी ये लेते रहते। कितने साहूकार थे, अब कितने गरीब है, सब कुछ गवा बैठे, ये है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते हैं ना, चाहते भी हम मुक्ति में जाए, सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं। ये जो कैटेगरी है सन्यासियों की, सुख मतलब स्वर्ग सुख तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आते ही 500 साल पुराना, मतलब 4500 साल जो कलयुग शांति धाम में रहेगा, उसको यहाँ कैसे अच्छा लगेगा सुख। इसलिए वो आते 500 इयर्स शंकराचार्य जी के बाद, तो इसलिए उनको कहते हैं शांति बहुत अच्छी है, हम तो शांत रहने वाले, ब्रह्म में रहने वाले। ब्रह्म, इसलिए वो संन्यास योग 500 इयर्स पुराना, उनका है ही ब्रह्म से कनेक्शन। ब्रह्म मतलब ही ब्रह्म लोक, परम धाम, क्योंकि वो आए अभी अभी वहीं से, तो वो वहीं का मैसेज देते हैं और किसी मैसेज नहीं देते। तो उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है, कहते हैं वो काग विष्ठा समान सुख है, कौओं का भी विष्ठा, स्वर्ग का सुख। तो फिर तो ये सब हेवनली अबोर्ड जो है वो क्या है, अगर उनके हिसाब से तो लिखना ही नहीं चाहिए। कोई चीज बहुत अच्छी है तो हम कह देते स्वर्ग है, वो तो फिर लिखना ही चाहिए। कोई भी नहीं बोलता है कोई बहुत अच्छा है तो वैकुंठ है, बोलते स्वर्ग है। ये तो लाइक हेवन है। प्राकृतिक सौंदर्य हो तो घर में कोई बहुत शांति हो, प्यार हो, कहते हैं यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। तो हर कोई बेस्ट के लिए जो मेटाफर यूज किया जाता है वो स्वर्ग का ही किया जाता है, तो कुछ तो होगा स्वर्ग का। अब बाप याद दिलाते हैं, भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो, द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं, गाते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म दुनिया पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, ये है, ये क्या है, पाठशालाओं की पाठशाला, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है, होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक मिसल है, थोड़ा बहुत है अगर गीता में है तो, बाकी ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, ये सब कर्म योग नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। आटे में नमक, नमक कौन सा है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मन मना भव, ये दो चार कुछ स्टेटमेंट है जो नमक की तरह है। बाकी कुछ, बाकी तो फिर हमने लिख दी गीता कुछ भी। आत्मा चली जाएगी तो शिव बाबा कहते हैं हमने ये यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है, सबको यही राज समझाना है। दूसरा है
स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान है सर्वात्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया। बहुत अच्छा है। सत्युगी अब बैंक अकाउंट देखो भाई, सब अपना स्नेह का खाता कितना जमा किया है। कितनों का जो स्नेह, किसी ने मुझे प्यार किया और मैंने उतना ही प्यार किया, प्यार से बात की, वो तो इसका मतलब वो तो खाली सेट ऑफ कर दिया। इतना ज्यादा किया जो मेरा भविष्य में काम चले, ये बहुत अच्छा। सब अकाउंट्स चेक करो अपने, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। स्नेह का खाता, सहयोग का खाता कितने के दिल में है? क्योंकि दिल में होने का बहुत बड़ा फायदा है कि ऑटोमेटिक और बढ़ता जाएगा। जैसे किसी के दिल में ना मेरे लिए अगर बहुत अच्छी भावना है तो उसका बार बार निकलता जाएगा, तो मेरा तो अकाउंट वैसे ही भरता जाएगा, प्यार का अकाउंट ऊपर चढ़ता जाएगा। एंड वाइसा वर्सा, किसी को मेरे लिए क्रोध है ना, तो मेरा खाता ऑटोमेटिक प्यार का वहां से कम होता है। ये तो क्रोधी है, ये तो क्रोधी है, ये तो क्रोधी है, मेरा अकाउंट बहुत कम होता जाएगा। तो आज क्या करेंगे, अपना स्नेह का खाता देखना है, स्नेह का राज्य। तो मैं आत्मा विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो उसके लिए स्वराज्य नहीं, स्नेह का खाता कितना है। ये लेंगे ना दीदी, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। दीदी मैं स्नेह स्वरूप, स्नेही स्वरूप हूँ, वो तो हाँ वो भी है। स्नेह स्वरूप अर्थात विश्व राज्य अधिकारी, वो भी है। स्नेही स्वरूप कितना हूँ, ये भी है, ताकि स्नेह का खाता हम देखें अपना। अच्छा, स्लोगन है तो जब कल का याद है, कल का क्या था? कल का सोमान, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, स्लोगन था वो। हाँ, मन बुद्धि का भटकना, एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि भटकना बंद हो जाए। पॉइंट स्वरूप ये है, स्लोगन नहीं। मुरली कल का का सोमान, में था। पॉइंट स्वरूप का सोमान था। मैं पॉइंट स्वरूप आत्मा हूँ, पॉइंट रूप में स्थित होना था। तो आज स्नेह का खाता देखना है। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। जब थकावट फील हो ना तो खुशी में डांस करो। वो थकावट होती है ना तो थोड़ा वो आलस करते तो कहते थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। बैठे बैठे थकावट होती है ना तो थोड़ा उठ के खड़े हो जाओ, एक्सरसाइज कर लो। तो स्नेह का डांस करो। अच्छा जी, आज का अव्यक्त इशारे। अपनी मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं,
वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा बताया था, आची की क्लास थी कि हमको कल का भी तो भोग संदेश था ना, हमको केवल मनसा को शक्तिशाली स्थिति में स्थित करना है। मैं बाबा से कनेक्ट करती हूँ, बाबा को पता है अब कोई आत्मा स्नेह मांग रही है, बाबा को पता है कि इस आत्मा से मुझे ये स्नेह देना है उसको, हमको वो आत्माओं को देने की जरूरत नहीं है, बीज से कनेक्शन। तो कई ये मनसा सेवा का बड़ा गहरा राज है, हम लोग आत्माओं को इमर्ज करते, आत्माओं को देते, हमें देने की जरूरत नहीं है। बाबा से कनेक्ट किया, बाबा को पता है कौन से इंस्ट्रूमेंट को देना। तो अब से ये वाला योग भी नहीं, आत्माओं को इसमें भी हम किसको इमर्ज करेंगे, कितनों को इमर्ज करेंगे, क्या पता हमको किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत है। मुझे बाबा से करना है। वेरी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट आज से पुरुषार्थ करो, आज से 11 दिन है ना अभी, तो 11 दिन में भी मैं आज का जो निमित्त भाव की प्रैक्टिस, कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, बाबा को पता है बाबा को मुझे कैसे यूज करना है। जितना प्लेयर इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है तो क्या होता है फिर वो प्लेयर भी वो भी बहुत अच्छा होता है। मतलब उसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा तो बाबा बजाने वाला, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा चाहिए। तो आज पूरे दिन इसका प्रैक्टिस करना है। मैं निमित्त भाव, ये जो मनसा की थे, और इसके लिए शाम का योग और कल का योग रखा है, देखेंगे फिर। तो ये प्रैक्टिस आज की करनी पूरा दिन। मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, तब ये मनसा से देते जाएंगे। ओम शांति।